बोले बाबू जी महाराज की, बोले भक्तोर भगवान। हरि नाम की तारीफ मैं कैसे करूं, प्रभु नाम की तारीफ मैं कैसे करूं। मेरे शब्दों में इतना तो जोर नहीं, सारी दुनिया में जाके ढूंढ लेना मेरा राम जैसा कोई और नहीं। सुमिरन करो श्री राम का, सुमिरन करो श्री राम का, तो आवाज हनुमान तक जाएगी। अरज सुन ली हनुमान जी ने, मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। भाइयों, भगवान के चरित्रों का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। आप और हम तो क्या, शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि भगवान अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनाई बहुविध सब संता। भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, ऐसा संतों ने कहा है। तो नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सतकोटि अपारा। नाना प्रकार से भगवान का अवतार हुआ और 100 करोड़ रामायण है। तो हम रामायण के बारे में भी नहीं जानते। जल से कर मही रजगन जाहे, रघुपति चरितन बरने से राही। समुद्र के पानी की बूंदे भले ही गिनने में आ जाए, पृथ्वी पर पड़े हुए धूल के कण भले ही गिनने में आ जाए, यह असंभव है, इसे कोई गिन नहीं सकता। यह असंभव भले ही संभव हो जाए, परंतु भगवान के चरित्रों का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। भगवान की महिमा को वही जानता है जिसको भगवान जनाते हैं। कि सोई जाने जय देव जनाही, अजानत तुम ही होई जाई। जाने बिनु न होय परते ते, अबिन परते ते होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिन खगेश जल के चिकनाई। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तै बिन द्रवैन राम। राम कृपा बिन सपन हो, जीवन लय विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते, और भगवान की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती। भगवान की महिमा को वही जानता है जिसको भगवान जनाते हैं। भगवान की महिमा को गणेश जी महाराज ने जाना कि महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजिए नाम प्रभाव। भगवान की महिमा को गणेश जी महाराज ने जाना, जो भगवान का नाम लिखकर माता पिता की परिक्रमा कर गए, जिसके कारण आज भी वो सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान के नाम के प्रभाव को बाबा भोलेनाथ ने जाना कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दे अमी। भगवान के नाम के प्रभाव को बाबा भोलेनाथ ने जाना, जो नाम के प्रभाव से काल को हलाल विष को पी गए। भाइयों, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। ऐरावत हाथी, उत्सर्वा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, धनवंतरी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, कुलक्ष्मी, चंद्रमा, शंख, चक्र, वारुणी, अमृत और विष। तो विष को देवताओं ने बाबा भोलेनाथ को दे दिया। बाबा भोलेनाथ ने भगवान के नाम का स्मरण करके उस काल को हलाल विष को पी गए। बाबा भोलेनाथ ने रा कहकर मुख खोला और विष पी लिया, और मैं कहकर मुख बंद कर लिया, अर्थात उस विष को कंठ में ही धारण कर लिया। भगवान के नाम का सुमिरन किया तो हनुमान जी महाराज ने किया, ऐसा सुमिरन किया, ऐसा सुमिरन किया कि भगवान को अपने बस में कर लिया।
कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखिए राम। भाइयों, भगवान के नाम में वो शक्ति है, नाम जपने से अजामिल जैसा पापी तर गया। अरे अजामिल की बात नहीं, अजामिल तो पापी पुरुष था, परंतु पाप कर्म करने वाली वो गणिका तर गई। गणिका की भी बात नहीं, वो पापी स्त्री थी, परंतु जटायु मांसाहारी पक्षी तर गया। अरे जटायु की भी बात नहीं, जटायु तो जीवात्मा था, परंतु भाइयों निर्जीव पत्थरी पानी में तर गए। जब सेठबंद का कार्य चल रहा था, जब सेठबंद का कार्य चल रहा था, बंदर भालू पत्थर लाला कर समुद्र में छोड़ रहे थे और वो पत्थर तैर रहे थे। ये खबर जब लंका के राक्षसों को लगी, राक्षसों ने सुना कि बंदर भालुओं के छोड़े हुए पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, उनसे युद्ध करने में हमारी भलाई नहीं है। सभी राक्षसों ने युद्ध करने से मना कर दिया। रावण ने सुना कि राक्षस बलहीन हो रहे हैं, तो भाइयों रावण राक्षसों के पास आया और बोला कि हे योद्धाओं, हे वीरों, तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो? अरे अपने कायरता का कारण मुझे बताइए। राक्षसों ने कहा, महाराज भगवान का नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर रहे हैं, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, उनसे युद्ध करने में हमारी भलाई नहीं है। हाँ, अगर आपका नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर जाते हैं तो हम युद्ध कर लेंगे, अन्यथा हम युद्ध नहीं कर सकते। रावण ने कहा, बस इतनी सी बात। अरे जब राम का नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर रहा है, तो रावण का नाम लिखने से क्यों नहीं तैरेगा? भाइयों, रावण समुद्र के तट पर गया, रावण ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर पर अपना नाम लिख दिया रावण, और वो पत्थर समुद्र में छोड़ा तो वो पत्थर तैर गया। सभी राक्षस महाराज रावण की जय जयकार करने लगे। मंदोदरी ने सुना कि प्राणनाथ का नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर गया। जब रावण अपने महलों में आया तो मंदोदरी कहने लगी, स्वामी प्राणनाथ, मैंने सुना है कि आपका नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर गया, क्या ये बात सत्य है? रावण ने कहा, हाँ प्रिय, हाँ, मैं जगत विजेता रावण हूँ, मेरा नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर जाता है। मंदोदरी ने कहा, स्वामी मैं जानती हूँ आप जगत विजेता है, परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि भगवान जगत रचेता है। अरे जगत रचेता का नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैरना तो संभव है, परंतु आप जैसे पापी और दुराचारी का नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैरना असंभव है। आपको मेरी सौगंध है, सत्य सत्य बताइए कि वो पत्थर तैरा कैसे? रावण ने कहा, प्रिय, हे मेरी प्राण प्यारी मंदोदरी, जब मैं समुद्र के तट पर गया, मैंने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर पर अपना नाम लिख दिया रावण, और वो पत्थर समुद्र में छोड़ा तो मैंने धीरे से बोल दिया कि ये पत्थर यदि तू डूब गया तो तुझे श्री राम की सौगंध है। प्रिय, वो पत्थर मेरे बल से नहीं तैरा, वो पत्थर मेरे प्रताप से नहीं तैरा, वो पत्थर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से तैरा है। श्री रघुवीर प्रताप, श्री रघुवीर प्रताप, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद मोह बस, राम तजई पदिया। प्रभु श्री राम जी के प्रताप से समुद्र में पत्थर तैर गया। वह मंद बुद्धि है जो ऐसे भगवान को छोड़कर किसी और का भजन करता हो। एक बार रावण अपने महलों में बैठा बैठा रो रहा था। मंदोदरी ने कहा, स्वामी प्राणनाथ, आप रो क्यों रहे हो? अरे आप अपने रोने का कारण मुझे बताइए। रावण ने कहा, प्रिय, जब से मैं सीता को हर के लाया हूँ, सीता मेरी ओर देखती भी नहीं है। मैंने सीता को हरने का जो प्रयास किया वो व्यर्थ गया।
मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप तो मायावी है। अरे जब आप माया से मामा मारीच को सोने का हिरण बना सकते हैं तो माया से प्रभु श्री राम जी का चेहरा क्यों नहीं लगा लेते? आप भगवान का चेहरा लगाइए, अशोक वाटिका में जाइए, सीता आपको देखेगी और आपसे बात भी करेगी। रावण ने कहा, प्रिय ये काम तो मैंने बहुत पहले कर लिया था, परंतु जो ही मैं प्रभु श्री राम जी का चेहरा लगाता हूँ तो मुझे हर पराई स्त्री मेरी माँ के समान दिखाई देती है, मेरी माँ के समान दिखाई देती है। बंदर भालू के छोड़े हुए पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने इस दृश्य को देखा। भगवान ने सोचा कि क्या कारण है, बंदर भालुओं के छोड़े हुए पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं, जरा मैं भी एक दो पत्थर छोड़ के देखता हूँ। भगवान ने एक पत्थर उठाया, समुद्र में छोड़ा तो वो पत्थर डूब गया। भगवान ने दूसरा पत्थर उठाया, समुद्र में छोड़ा, वो भी पत्थर डूब गया। भगवान सोच में पड़ गए। संसार के सोच को छुड़ाने वाले भगवान स्वयं सोच में पड़ गए। भगवान को सोच में देखकर ज्ञानियों में अग्रगण्य पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज भगवान के पास आए और बोले, प्रभु क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? प्रभु मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, प्रभु आप अपने दुख का कारण मुझे बताइए। भगवान ने कहा, हनुमान दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे छोड़े हुए पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं और मैंने छोड़ा जो पत्थर डूब गया, इसका क्या कारण है? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु इसमें एक कारण नहीं, इसमें तीन कारण है। क्या कारण है हनुमान? प्रभु पहला कारण तो यह है कि जिस पत्थर को हम छोड़ रहे हैं उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, इसलिए वो पत्थर तैर रहा है। और प्रभु जो पत्थर आपने छोड़ा उसमें आपका नाम नहीं लिखा है, इसलिए वो पत्थर डूब रहा है। और दूसरा कारण क्या है हनुमान? प्रभु दूसरा कारण यह है कि जो आपके समीप आता है वो तर जाता है और जो आपसे दूर दूर जाता है वो डूब जाता है। और तीसरा कारण क्या है हनुमान? प्रभु तीसरा कारण यह है कि जिसको आप शरण में ले लेते हैं वह तर जाता है और जिसको आप त्याग देते हैं वह डूब जाता है। तो भाइयों, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं और क्या कहते हैं भगवान के, कोटि विप्र बद लागिए काहो, आए शरण तजहु नहीं ताहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। भगवान कहते हैं किसी भाई को करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो और वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे शरण में ले लेता हूँ, शरणागति दे देता हूँ, उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाए, मेरे मार्ग पर चलने लग जाए, मेरा गुण गाने लग जाए, मेरा नाम जपने लग जाए, मेरा नाम लिखने लग जाए, तो उसके एक जन्म की तो बात ही क्या, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूँ। परंतु भाइयों, भगवान ये भी कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद, मेरे मार्ग पर चलने के बाद, मेरा नाम जपने के बाद, मेरा नाम लिखने के बाद अगर कोई पाप करता है तो उसको मैं बख्शता भी नहीं। भगवान अपने भक्तों को देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और लेते हैं तो हाथ फाड़ कर ले लेते हैं। भगवान क्यों देते हैं, क्यों लेते हैं? जो व्यक्ति दूसरे का हक खाता है, जो व्यक्ति दूसरे का हक खाता है, भगवान उसका सब कुछ छीन लेता है। और जो व्यक्ति भगवान का गुण गाता है तो भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। ये भगवान की मजबूरी है। हम जैसा कर्म करते हैं भगवान उसी का फल हमको वैसा ही देता है। कर्म ही प्रधान है, कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, हम जैसा कर्म करते हैं भगवान उसका फल हमको वैसा ही देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो मैं अपने आप दे दूंगा।
भगवान प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा, अर्थात तुम बाली से युद्ध करो और वध में करूंगा। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मुझे इस झंझट में क्यों डालते हो, आप ही युद्ध कर लो और आप ही वध कर लो। भगवान ने कहा, नहीं सुग्रीव नहीं, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। भगवान के नाम में शक्ति भी है, भक्ति भी है और मुक्ति भी है। होना चाहिए भक्त। कपुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। नतर बाज भले बाध भी आने, राम विमुख सुत ते हित जाने। वह स्त्री धन्य है, वह पुत्रवती है जिसका पुत्र प्रभु श्री राम जी का भक्त हो। जिस माता का पुत्र प्रभु श्री राम से विमुख है, उस माता ने पुत्र प्रसव करके व्यर्थी परिश्रम किया। उस माता ने अपने यौवन रूपी वृक्ष पर कुल्हाड़ी व्यर्थी चलाई, वो तो बांध अच्छी थी। भाइयों, भगवान की भक्ति करने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। बिना भक्ति के मनुष्य कैसा लगता है, जैसे बिना पानी का बादल शोभाहीन दिखाई देता है। कि भक्तिहीन नर सोवई कैसे, अब बिन जल बारिद देखिए जैसे। इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जैसे धन्यवाद।